approximately you have 25 to 30 days for NOSET exam. So like how to revise, how to study, what to study, and how to utilize these days is very very important. So many of you have doubt कि कितना पढ़े, कितनी टाइम्स रिवाइज करें, एंड इज दिस इनफ और नॉट. सो देखो, बेसिकली फर्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक काइंड ऑफ बेसिक नॉलेज होना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में पीएचडी करना है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. हमें इतना पढ़ना है, इतना सफिशिएंट में पढ़ना है कि हमें वी कैन क्रैक एग्जाम, वी आर एबल टू सॉल्व दैट मच क्वेश्चन सो दैट वी गेट एन लाइक गुड काइंड ऑफ रैंक, सो दैट हमें अपना जो भी एम्स हम चाहते हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूट चाहते हैं वो हमें मिल जाए. सो अवॉइड टू रिमेंबर एवरीथिंग, एवरी पॉइंट दैट इज रिटन. हाउ टू डू रिविजन? फॉर दैट we can divide our syllabus in 3 categories, है ना. सो हमने 3 categories में हमने अपने syllabus को divide कर दिया. सो द फर्स्ट इज द strong topic, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है. सेकेंड इज काइंड ऑफ एवरेज टॉपिक, बहुत अच्छे से भी नहीं आता है एंड बहुत जल्दी हम भूल भी जाते हैं. एंड थर्ड इज लाइक वेरी वीक टॉपिक्स. ठीक है. सो फर्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग टॉपिक. वो ऑलरेडी हमारा स्ट्रॉन्ग है, वो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. एंड यू हैव नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन द स्ट्रॉन्ग टॉपिक. ठीक है. सो आपको ये लाइक एक इंटरवल पे लाइक एवरी 15 डेज पर आपको एक गो थ्रू होना है, सो दैट आप यू कैन फ्रेशन दैट टॉपिक इन योर माइंड, है ना. क्योंकि एकदम छोड़ दोगे तो भी भूल जाओगे. सो यू हैव टू जस्ट लाइक 15 डेज पे और लाइक बिफोर द एग्जाम एक टाइम आपको एक गो थ्रू हो जाना है फॉर स्ट्रॉन्ग टॉपिक. ठीक है ना. एंड आप इजिली उसमें अच्छे से यू हैव स्ट्रॉन्ग कमांड इन दैट टॉपिक, तो आप इजिली आंसर उसका कर सकते हो. Coming to the second one, that is the average topic. So average में like आप kind of average है, and this is something कि आप वहाँ पे maximum number आप gain कर सकते हो. So these are the topic जिसको आपको थोड़ा frequent आपको revise करना है. तो आपका जो target होना चाहिए कि at least two times before exam आप उसको revise कर लो. तो average टॉपिक पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है. ठीक है. उसके थोड़े ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करने हैं. एंड थर्ड हमारा है वेरी वीक टॉपिक, जो कि हमारे लिए बहुत वीक है. तो जो वीक टॉपिक है ना, तो उसमें आपको ईच एंड एवरी टॉपिक आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन PYT एंड PYQ. तो वो जो हमारा वीक टॉपिक है उसमें आप देखो कि जो वीक टॉपिक जो आपका है, क्या वो PYT है, क्या वो PYQs है. तो अगर वो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है, अगर वो बहुत बार बार आते हैं, सपोज ABG हो गया, बर्न्स हो गए, शॉक हो गया, ठीक है ना. सो दीज आर द टॉपिक जो एवरी टाइम द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक. एंड अगर वो आपका वीक है तो उस टॉपिक पर आप थोड़ा वर्क करो, उस टॉपिक को आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है. बट अगर वो लेट्स सपोज अगर वो वीक टॉपिक है एंड अगर वो PYT नहीं है, उतना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो यू कैन लीव दैट टॉपिक. ओके. सेकेंड थिंग इज दैट कि हाउ यू शुड यूटिलाइज योर टाइम. क्या पूरा पूरा दिन रिवाइज करना है या पूरा दिन MCQ प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है. सो देखो, आप क्या करो, लेट्स सपोज आज आपको पढ़ना है, तो आप 2 सब्जेक्ट्स लेके चलो. एक आपका जो थोड़ा आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, जो आपको बहुत पसंद है, एक आपके लिए जो थोड़ा वीक है, जो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है. तो 2 सब्जेक्ट्स आपने ले लिया. तो आप क्या करो, आप पूरे दिन को आप 3 स्लॉट्स में डिवाइड करो. फर्स्ट हमारा है मॉर्निंग टू लाइक आफ्टरनून टिल 1 PM 2 PM जो भी मान लो. ठीक है. सो आप स्टार्टिंग में जब सुबह उठते हो तो आप कुछ अपना जो आपके लिए डिफिकल्ट टॉपिक है, लेट्स सपोज OBG एंड साइकियाट्री आपने लिया. साइकियाट्री आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप मॉर्निंग वाले आवर्स में क्या करो, 3 आवर्स जो भी है 2 to 3 और 4 आवर्स आपने पूरा साइकियाट्री रिवीजन कर लिया जितना हो सके, है ना. मैक्सिमम आपको 2 डेज देना है, बस उससे ज़्यादा नहीं देना. सो आपने क्योंकि बहुत जल्दी वाला रिवीजन करना है, एकदम ऐसे एक टॉपिक को लेके बैठ नहीं जाना है, बहुत जल्दी वाला गो थ्रू होना है. क्योंकि हमें बिफोर एग्जाम हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 रिवीजन तो होना है. तो आपने मॉर्निंग आवर्स में आपने क्या किया, साइकियाट्री पूरा पढ़ लिया. देन आफ्टरनून में आपको क्या करना है, आपको PYQ करना है. सो आपको MCQ प्रैक्टिस करना है और PYQ प्रैक्टिस करना है. कौन कौन से क्वेश्चंस करना है, लेट्स सपोज आप ऑलरेडी PYQ एंड MCQ कर रहे हैं, तो आपको सारा क्वेश्चंस नहीं करना है. लेट्स सपोज आपके पास मौसवी का बुक है, तो आप वहाँ से MCQ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते होंगे. एंड उसमें आपका होता होगा कि उस 10 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, तो आपने कुछ मार्किंग तो किया ही होगा, है ना, ऑफ कोर्स किया होगा. तो जो आपने जो क्वेश्चंस मार्क किया है ना, सिर्फ वो वाला प्रैक्टिस करना है, सारा करने की जरूरत नहीं है. ओनली द मार्क वन यू हैव टू प्रैक्टिस. ठीक है. सेम फॉर PYQ. ठीक है. बट अगर आपने मार्क नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है. तो आपने आफ्टरनून में आपने क्या किया, टिल इवनिंग आपने प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस. सो मॉर्निंग 3 आवर्स आपने अपना जो थोड़ा आपका वीक सब्जेक्ट था वो आपने रिवाइज कर लिया. देन 3 आवर्स आपने इवनिंग में क्या कहते हैं
MCQ एंड PYQ प्रैक्टिस कर लिया, एंड देन इन इवनिंग लाइक 3 आवर्स आपको 3 to 4 आवर्स आपको जो आपका थोड़ा फेवरेट जो अच्छा सा आपका सब्जेक्ट है उसको रिवाइज कर लिया। तो लेट्स सपोज OBG हमने लिया था तो OBG आपने 3 to 4 आवर्स रिवाइज कर लिया, तो ये आपको 3 हो गया, 9 आवर्स हो गया। एटलीस्ट हमारा 11 आवर्स का टारगेट तो रखना पढ़ने का, तो ये 9 आवर्स हो गया, ठीक है। आपने देन ब्रेक लिया, एंड देन फिर आपको क्या करना है, लास्ट के 1 to 2 आवर्स जो बचते हैं उसमें जो भी आपने एक मिस्टेक बुक बनाया होगा, है ना, जो वोलेटाइल टाइप का जो टॉपिक है जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली भूल जाते हैं, उसको आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। प्लस कुछ आपने जो आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक है उसको आपने फिर से रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। या फिर आपने PYQ वगैरह जो भी सॉल्व किया था उसमें आपको कुछ डाउट आया था कुछ कॉन्सेप्ट्स में, वो आपने रिवाइज कर लिया। या फिर हो सकता है कि आप मॉक टेस्ट दे दो, है ना, क्योंकि अब एवरी ऑल्टरनेट डे पे आपको मॉक टेस्ट देना है, तो आपने मॉक टेस्ट दे दिया, उसको आपने रिव्यू कर लिया। सो आप ऐसे कर सकते हो, है ना। 3 आवर्स आपने आपका जो फेवरेट टॉपिक है सब्जेक्ट है वो पढ़ लिया, 3 आवर्स आपने जो आपका थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है वो आपने रिवाइज कर लिया, 2 to 3 आवर्स अपने MCQ प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। एंड लास्ट के 2 आवर्स आपने बेसिकली या तो टेस्ट दे दिया या तो आपने कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर लिया, वोलेटाइल टाइप ऑफ पॉइंट हो गया, MCQ जो भी है, जो भी एरर है, जो मिस्टेक्स है उसको आपने रिवाइज कर लिया फटाफट सोने से पहले। एंड बिफोर स्लीपिंग आपको नेक्स्ट डे का आपको अगेन शेड्यूल बनाना है, कल मुझे कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करना है, कौन कौन से MCQ एंड PYQ प्रैक्टिस करना है। एंड यू हैव टू जस्ट मेक श्योर यू हैव नो नीड टू गिव so much time during revision in particular one subjects, because आपका जो टारगेट होना चाहिए that is कि बिफोर एग्जाम एटलीस्ट 2 साइकिल ऑफ रिविजन हो जाना है। फर्स्ट आपको टिल 31 और 5 अगस्त तक, 5 सितंबर तक, एंड लास्ट का जो आपका 7 to 8 डेज बचता है वो 7 to 8 डेज में अगेन एक 1 रिविजन साइकिल होना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली टारगेट सेट रहेगा। एंड इन लास्ट डेज आई वांट टू से कि प्लीज डोंट टेक एनीथिंग न्यू, अगर ये बहुत बेस्ट होगा। अगर कुछ अगर वीक टॉपिक अगर आपका है जो बहुत PYT है जो बहुत फ्रिक्वेंट आता है वो आपने नहीं पढ़ा तो वो तो आपको पढ़ना ही है, बट उसके अलावा आप कुछ न्यू चीज़ें बिल्कुल मत लो। जो न्यू एड्स आ रहे हैं लाइक न्यू कुछ काइंड ऑफ क्रैश कोर्सेज या न्यू बुक्स वगैरह, वो तो बिल्कुल भी नहीं आपको लेना है। यू शुड नॉट ऐड एनीथिंग न्यू इन दीज लास्ट डेज, यू हैव टू जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, ठीक है। एंड सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि आपका जो मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो सबको आता है ना वो तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड जो कुछ चीज़ें रेयर है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नीट PG के क्वेश्चंस आते हैं, INI-CT का क्वेश्चंस आता है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी रेयर जो किसी सबको नहीं आता होगा, बहुत एक्का दुक्का को आता होगा। तो जो सबको आता होगा वो तो आपको आना चाहिए, बिकॉज जो सबको आता है अगर वो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, दैट इज वेरी सैड थिंग ना, कि वो सबको आता है वो आप नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से तो आपका रैंक बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। बट जो ऑलरेडी सबको नहीं आता है वो आपको नहीं आएगा, वो चलेगा, है ना। तो कुछ चीजें जो रेयर है, जो नीट PG में आ रहा है, INI-CT में आ रहा है ना, सो दैट इज समथिंग रेयर जो सबको नहीं आता होगा, ठीक है। तो वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट जो सबको आता है वो तो एटलीस्ट आपको करके जाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो द फाइनल मंत्र इन दीज लास्ट डेज आपका क्या होना चाहिए, दैट इज रिविजन, MCQ एंड PYQ प्रैक्टिस, ठीक है। एंड देन मिस्टेक्स, जो भी आप मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करो, उसको करेक्ट करो। सो दीज आर योर 4 मंत्रा, रिविजन, MCQ PYQ प्रैक्टिस, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड फिक्स इट, ठीक है। सो बेसिकली फोकस ऑन दीज थिंग एंड डू नॉट एड एनीथिंग न्यू इन दीज लास्ट डेज, जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, सो डैट ड्यूरिंग एग्जाम यू कैन एबल टू रिकॉल। आपके माइंड में ये ना हो, ये रिग्रेट ना हो कि यार ये तो क्वेश्चंस पढ़ा है, ये क्या है मेरे उस नोटबुक में लिखा हुआ है, मेरे उस पेज पे लिखा हुआ है, बट मैं अभी याद नहीं कर पा रहे। तो ये वाला रिग्रेट नहीं होना चाहिए, एंड ये वाला रिग्रेट जब भी नहीं होगा जब आप प्रॉपर रिवाइज करके जाओगे चीज़ों को, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ। एंड येस, जस्ट फोकस्ड ऑन योर एग्जाम एंड रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन जो आपके लाइक आपके अराउंड है, and you have to just focus you and your exam, okay। so all the best and just लगे रहो, जमे रहो एंड अच्छे से पढ़ते रहो।